Okay students, so today we are going to discuss application of derivatives। आप एक आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आप उसको पढ़ें, उसमें जितने भी डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हुआ है वहाँ पे जितने डिफरेंशिएशन किए हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको सीखना है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यूज कर सीखने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो हम लोग डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं उसका क्या यूज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसको हम लोग क्या सीखेंगे वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रेट मेजर पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। ठीक है, पहला इसका ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एरर और अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, एरर, दूसरा है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। तीसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, तीसरा जो होगा हम लोग का मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें रॉल्स आ जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम में आपका दो चीज़ आता है। आपका पहला आता है रॉल्स थ्योरम, उसके बाद दूसरा आता है लेग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको जो सीखेंगे आप जो है वो आप सीखेंगे मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आप निकालने सीखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। और नेक्स्ट आपको जो सीखेंगे आप फिफ्थ में वो टेंजेंट नॉर्मल के बारे में सीखेंगे आप। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखना है। और नेक्स्ट आपका जो है आपको समझ में आना चाहिए ये मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन ये आपको पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो ये तो इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पूरा सिलेबस है आपका। सबसे पहला रेट मेजर्स, एरर, अप्रॉक्सीमेशन, मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, रॉल्स थ्योरम एंड लेग्रांजेस थ्योरम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जो है कोई टेंजेंट्स नॉर्मल है और फिर मोनोटोनिक फंक्शन है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट मेजर के बारे में, और रेट मेजर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है रेट मेजर के बारे में आपको बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, रेट का मेजर तभी होता है जब हम लोग उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जब टाइम के अकॉर्डिंग उसको लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों के पास जो है वो रेट मेजर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे dx/dt, dy/dt। ठीक है, dz/dt, ये सारी चीज़ जो है वो रेट मेजर में आपका आता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ। ठीक है, सबसे पहला हम लोग सीखने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ रेट मेजर। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ रेट मेजर ये सीखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए आप, जब इसको रेट मेजर, ठीक है, आप समझिए यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, लेट y = दिया हुआ है, y = ये फंक्शन दिया हुआ है f(x), एक वन वेरिएबल वाला होगा। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dt, तो ये आपका जो होगा, जो भी आपका यहाँ से आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ये, और जो पार्टिकुलर टाइम जो होगा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा x = t, तो ये जो होगा हम लोग को कहेंगे रेट मेजर। ठीक है, ये आपका रेट मेजर है। हम लोग इससे रेट क्या करेंगे, उसका रेट को डेरिवेटिव का चेंज होने का हम लोग रेट को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको बताते तब आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं क्या, एक y = जो है कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है 2x 2t² + 1। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या, ये t = टाइम इंडिकेट कर रहा है। बताइए जब t = 2 हो या 2 मिनट 2 सेकेंड कुछ भी हो, तो आपको बताइए इसका जो रेट क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करें। तो आप जैसे ही डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कीजिएगा तो आ जाएगा आपका dy/dt = आ जाएगा क्या, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t का होगा 2t, आपका ये हो जाएगा कितना 4t हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 का 0। तो आप जहाँ पे dy/dt है वहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t = 2, तो यहाँ पे होगा 4 × 2 = 8। ये 8 आपका जो होगा या तो आपका मीटर पर सेकेंड होगा जो आपका दिया होगा, या तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर होगा। ये जो यूनिट दिया हुआ रहेगा वो आपके क्वेश्चन में हमेशा मेंशन कर दिया जाएगा आपका।
तो ये चीज़ आपको सीखना है और ये सारी चीज़ को आपको समझना है रेट मेजर में आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है आपका, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, इसमें कुछ आपका पार्ट यूज होने वाला, हम उसको थोड़ा बता देते हैं आपको, ठीक है। उसको थोड़ा पार्ट क्या क्या, इसमें कुछ मेंसुरेशन का फॉर्मूला यूज होगा, हम उसको थोड़ा सिखा देते हैं ताकि आपको जो हो बनाने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से आप उसको बना सकें, ठीक है। तो इसका जो कुछ मेंसुरेशन फॉर्मूला होगा वो अब बताते हैं। सर्कल का आपको ये सारे तो आपको याद ही होगा, सर्कल का, स्फीयर का कोई, ठीक है, उसके बाद कोन का, फ्रस्टम का, ये सारी चीज़ आपको जो है आपको थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना है। तो कुछ बेसिक फार्मूला आपको बताते हैं, आपको ये सारा याद रखना है बेसिक फार्मूलास। सबसे पहला जो है आपका फार्मूला में सबसे रेक्टेंगल का, ठीक है, ये रहे रेक्टेंगल आपका। सबसे पहला हम रेक्टेंगल का बताते हैं। रेक्टेंगल ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो आपको पता होगा रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का जो होगा एरिया क्या होगा उसको ऊपर लिख देते हैं, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका जो एरिया जो होगा वो आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। और इसका जो पैरीमीटर होगा वो आपका क्या होगा, पैरीमीटर जो होगा वो क्या होगा आपका ट्वाइस द एल प्लस बी, ये होगा, ठीक है। ये इसका पैरीमीटर होगा और ये इसका डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल इक्वल्स टू होगा रूट टेंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, रूट टेंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब जैसे नंबर टू में हम लोग सीखते हैं जैसे स्क्वायर, जो आपका यूज होने वाला है उसको बताते हैं। स्क्वायर पता होगा आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, सारे साइड इसमें इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो वो जो इसका फॉर्मूला होगा आपका, जैसे ये रहा ए, ये रहा क्या बी, ये रहा सी, ये रहा डी। तो इसका जो एरिया होगा आपको पता होना चाहिए, एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा। उसके बाद जो होगा एरिया हो गया, उसके बाद हो गया आपका डायगोनल, ठीक है, सॉरी पैरीमीटर जो होगा इसका पैरीमीटर इक्वल्स टू होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू क्या होगा साइड, ये होगा। उसके बाद डायगोनल जो होगा वो क्या होगा आपका, डायगोनल इक्वल्स टू क्या होगा, होगा साइड रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ए रूट 2 होता है। तो ये आपका स्क्वायर का हुआ। तीसरा जो है जो आपका इसमें मिलेगा, तीसरा जो होगा और बताते हैं सर्कल, ठीक है। तीसरा जो होगा आपका सर्कल होगा। सर्कल एक 2D फिगर होता है, इसमें भी बहुत सारे इसमें इसका क्वेश्चन डाला हुआ है सर्कल में। तो सर्कल जो का एरिया जो होगा क्या होगा आपको पता होगा, सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग रखना है आपके दिमाग पे, ये आपका रेडियस है। तो पता होगा डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस होता है। इसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस अगर निकालेंगे इसका क्या होगा, 2 पाई आर। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। ए से हम लोग यहाँ पे एरिया को इंडिकेट करेंगे, सारा जगह हम लोग ए से एरिया को इंडिकेट करेंगे। सी से क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस को करेंगे, और डी से भी से क्या करेंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम को करेंगे, और सी एस ए, ठीक है। सो सी एस ए को से करेंगे कर्व सरफेस एरिया, एस सी और टी एस ए आपका टोटल सरफेस एरिया, टी लिखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट जो होगा सर्कल हो गया, एक 2D फिगर है, एक आपको बताते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में आपका जो है स्पेयर है। स्पेयर एक 3D फिगर होता है, आपको पता होना चाहिए स्पेयर एक 3D फिगर है। और ये स्पेयर जो है ये आपका स्पेयर हो गया, ठीक है, ये आपका स्पेयर हो गया। और इसके बाद जो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका याद रखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा इसका। उसके बाद जो होगा इसका जो सरफेस एरिया होगा, मतलब इसका जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपका 4 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5th नंबर जो होगा वो क्या होगा, हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर आपको पता होगा, हेमीस्फीयर जो होगा आपका स्फीयर का हाफ पार्ट को हेमीस्फीयर कहेंगे हम लोग। तो ये सपोज दैट ये आपका जो है एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये आपका एक हेमीस्फीयर है आपका। यहाँ से जो होगा इसका ये रेडियस दे रही है इसका। तो इसका जो एरिया उसका जो वॉल्यूम होगा आपको पता होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका जो सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू
2πr² होता है। PSE जो होता है आपका इसका क्या होता है 3πr² होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है आपका सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। तो नेक्स्ट में आप लोग जो है 6 है आपका सिलेंडर है ये, ठीक है। सिलेंडर के बारे में अभी आपको सीखना है। सिलेंडर तो पता होगा, सिलेंडर जो होगा आपका शेप जो होगा ऐसा ही होता है। आपको देखना है ये ओपन सिलेंडर है कि क्लोज सिलेंडर है, आपको ये देखना है। और ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट भी है आपका, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम में भी आपका ये सारा चीज़ आ जाता है। तो ये आपका उसका रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये उसका हाइट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम होगा आपका क्या होगा πr² क्या होगा h होगा, इसका वॉल्यूम होगा। सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा 2πr(h) होगा। और टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा 2πr(r+h) होगा, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट आपका है इसमें नेक्स्ट पार्ट इसमें है 7 जो है वो क्या है आपका कॉन, ठीक है, CON। तो आपको थोड़ा सा कॉन के भी बारे में आपको बता देते हैं। जैसे ये रहा आपका कॉन है, ठीक है, ये आपका कॉन होगा। कॉन का जो होगा ये आपका ये R है, ये H है, ये क्या है L है। तो आपको पता होगा ये जो परपेंडिकुलर होता है तो ये जो रिलेशन होगा आपका L² क्या होगा H²+R², ये आपका होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 πr²h। और ये इसका जो CSE होगा कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होगा πrl। और इसका जो PSE होगा वो क्या होगा आपका πr×l+r। तो ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक रखना है आपको। और फिर जैसे ही कोई ऐसा न्यू अगर कोई फिगर आता है तो आपको हम जो है उसको बता देंगे आपको, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको ये थोड़ा आपको ये सारी चीज़ को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक हम लोग बताएंगे कि क्वेश्चन करके आपको बताएंगे, सारे प्रॉब्लम पर बेस्ड एक एक करके बताने वाले हैं आपको। हर क्वेश्चन जो है जितने टाइप का होगा आपका उसमें ये क्लियर हो जाएगा इसका। तो आज हम लोग सर्कल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सर्कल के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। और सर्कल से रिलेटेड उसके बाद हम लोग स्पेयर में जाएंगे, उसके बाद हम लोग कॉन में जाएंगे, उसके बाद जो है ये सारे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। तो आज का जो होगा वो होगा आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका आज होगा प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। आज पहला टाइप है जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कल के बारे में आपको, ठीक है। सो पहला टाइप होगा आज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्या होगा सर्कल, ठीक है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कल, पहला आज क्वेश्चन प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कल बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, with respect to रेडियस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की रिस्पेक्ट में निकालना है। व्हेन r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हेन r इक्वल्स टू क्या है 6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसको कोशिश करके, इसको बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाए देखिए कोशिश करके इसको। तो ये क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। आपको ये सर्कल का जो है एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल सपोज दिया हुआ है ये, ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है। और आपका जो है इसमें जो है इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक रेडियस दिया, ठीक है। r इक्वल्स टू क्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या फाइंड द रेट ऑफ चेंज, क्या इसका एरिया जो होगा, इसका जो क्या सर्कल का एरिया चेंज किस रेट से हो रहा है जब उसका रेडियस क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि इसका जो क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल है, ए इक्वल्स टू क्या है एरिया ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट जो है r इक्वल्स टू जो है रेडियस ऑफ सर्कल है,
ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ निकालना है क्या, एरिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये रहा ए और ये आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, पता होगा आर स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, आपको समझ में आना चाहिए आपको। अगर इसको यस फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यस, तो यहाँ से हम लोग को जो होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये पाई होगा और ये होगा क्या, डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू क्या होगा, डी आर बाई डी टी होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे एक गलत की लिखे, फाइंड द यस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक, ओके। यहाँ पे देखिए आप, ये एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, रेडियस का। तो यहाँ पे हम लोग को रेडियस निकालना पड़ेगा, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आएगा। अगर उसकी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर निकालना होता तो टाइम देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये। और अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू जो है, आर का वैल्यू कितना है देख लीजिए आप, आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 पाई इंटू 6, तो हो जाएगा कितना, 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 12 पाई हो जाएगा यहाँ पे आपका। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पता होगा इसका, 12 पाई क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सी एम हो जाएगा। ठीक है, बाई सी एम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका इसका निकल गया इसका। तो आप इसको लिख लें, इसको ऐसे ही आपको समझ में आएगा। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो आप। ठीक है, आपको कुछ इसमें क्वेश्चन आपको डाल देते हैं ताकि आपको ये सारे समझ में आ जाए। और ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए, आपको हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं आर इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन आपको इसी तरह करके प्रैक्टिस करना है। आर इक्वल्स टू क्या है, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है आर इक्वल्स टू जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है आर इक्वल्स टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है आर इक्वल्स टू जो है 8 सेंटीमीटर। और ये नेक्स्ट जो है आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना है चित्र करके। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा उसको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे अगर इसका वैल्यू दें या ना दें कोई इसमें इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, ये वैल्यू हम नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इसका कोई डाटा। इसमें जो है सबसे पहले जो पेरीमीटर होता है आपको पता होगा, पी जो है, पी जो यहाँ पे होगा पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका। पी इक्वल्स टू पता होगा क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो ये आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। ठीक है, हो सकता है टी का भी वैल्यू दिया हुआ हो, डी, तो वहाँ से टी के कर्व में करते तो डी पी बाई डी आर इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 2 पाई इंटू डी आर बाई डी आर। तो ये हमेशा आपका फिक्स होता है, याद रखना है 2 पाई। ये हमेशा आपका जो डी आर बाई डी आर का 1 हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अलग होगा, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरह करके इसको बनाना है। और जो है इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक का क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हम या जो सर्कल का पता है, नेक्स्ट हम लोग स्फीयर का चुनेंगे। जैसे होगा तो नेक्स्ट